खान हवेली में आज रोशनी और रौनक का समा था। वजह भी खास थी, इस खानदान के बड़े पोते अलमीर खान का निकाह था। हवेली के सहन से लेकर गांव की गलियों तक चरागां था। गांव वाले खुश थे कि आज उनके होने वाले सरदार का घर बसने जा रहा है। मौलवी साहब आ गए हैं आगा जी, अख्तर खान ने अंदर आकर इत्तला दी। अलमीर कहाँ है? दादा फरीद खान ने सवाल किया। आगा जी, वो बस तैयार हो रहा है, आ रहा है, अख्तर खान ने मुस्कुराकर कहा। वो भी बहुत खुश थे। आखिर उनके छोटे भाई की इकलौती बेटी से उनके बेटे का निकाह था। अख्तर, जाओ अलमीर को बुला लाओ। जी आगा जी। निकाह की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। उधर दूसरी जानिब जनान खाने में भी सब महविश कदीर खान को छेड़ रहे थे। कज़नें उसे मायनी खेजी नज़रों से तक रही थीं। एक थी पलोशा खान, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय गहरे कर्ब के साए थे। होते भी क्यों ना, अलमीर अख्तर खान उसकी नौउम्री में आंखों में बसा एक ख्वाब था जो किसी और की ज़िंदगी की ताबीर बनने जा रहा था। पलोशा को दुख ही दुख था और उसने इस दुख को छुपाने की कोशिश भी ना की थी, मगर इतनी खुशी में किसी ने पलोशा का दुख देखा ही नहीं था। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई महविश खान, वाजिबी सी सूरत के साथ थोड़ी सी पढ़ाई करके तुम खूबरू और ज़हीन तरीन शख्स अलमीर खानज़ादा की बीवी बनने जा रही हो। दूसरी कज़नों के हटते ही पलोशा को अपने दिल की चुभन निकालने का मौका मिल गया था, तो वो फ़ौरन महविश के करीब आई। खुश तो तुम बहुत होगी महविश कदीर खान, वाजिबी सी रंगत, ना होने के बराबर पढ़ाई के बावजूद शहजादे जैसे शख्स का साथ नसीब हो रहा है। पलोशा ने उसका झूमर सही करते हुए तंजिया अंदाज में कहा। पलोशा, आप कैसी बातें कर रही हैं? महविश के माथे पर बल सज गए। खुदा के लिए आज तो ऐसी बातें ना करें, महविश ने दुख से कहा। ये पहली दफ़ा नहीं था जो पलोशा ने उसे कमतरी का एहसास दिलाया हो। पलोशा कदीर और अख्तर खान की इकलौती बहन फ़ायज़ा खान की बेटी थी, जिसने शहर से बीए की पढ़ाई कर रखी थी, जो उनके ख़ानदान में अब तक तमाम लड़कियों से ज़्यादा थी। मगर वो सिर्फ महविश को इसलिए भी जलाती थी, वो उसके बड़े मामू ममानी की लाडली होने के साथ इंटर के बाद भी पढ़ने का बेइंतहा शौक़ रखती थी। मगर उसूलों के आगे सर झुका गई और पलोशा को अपनी जलन निकालने का मौका मिल गया। ये जलन महविश के अलमीर के साथ जुड़ने पर हसद में बदल गया। अब ये हसद कहाँ निकलना था, ये तो वक्त नहीं बताना था। ये क्या बकवास कर रहे हो अलमीर? आगा जी ने धाड़ते हुए पोते को देखा, जिसका शायद दिमाग घूम गया था, जो अभी ऐन निकाह के वक्त निकाह करने से मुनकर हो गया था। आगा जी, आप लोगों ने भी तो मेरे साथ धोखा किया। आपने कहा खानदान में शादी करवानी है, मैं मान गया, मगर आप लोगों ने क्या किया? खानदान की सबसे बदसूरत और कम पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं आप लोग। अलमीर भी गुस्से से बोला। अख्तर खान अपने भाई के सुर्ख होते चेहरे को देखकर शर्मिंदा हुए। अलमीर खान, ये निकाह आज ही होगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें जायदाद से दस्तबरदार कर दूंगा। आगा जी की बात पर अलमीर लब भेंच गया, आंखें सुर्ख होने लगीं। कबूल है। अलमीर की गहरी आवाज माइक से गूंजी और जनाना खाने तक पहुंची। तीसरी बार कबूल है कहते ही आगा जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मुबारक हो अलमीर खान। लेकिन अलमीर की आंखों की चमक अजीब थी, बगावत की चमक थी, होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। उसने माइक दोबारा संभाला। मैं अलमीर खान, मीर फरीद खान का पोता, इस गांव का होने वाला सरदार। जनाना खाने में जहां इस वक्त मिसेस कदीर बेटी को निकाह के बाद गले लगा रही थीं, बाहर से आती आवाज़ों पर सबको सांप सूंघ गया। हर सू खामोशी छा गई। दादा साईं ने तेवर बदले मगर खामोश रहे। जिसके दादा ने जायदाद से आग करने की धमकी देकर मेरी मर्जी के खिलाफ एक सामली सी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की महविश खान से मेरा निकाह कर दिया। उसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई। मैं अलमीर खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी अभी चंद सेकंड पहले की दुल्हन को तलाक देता हूँ। अलमीर, दादा साईं की गरजदार आवाज गूंजी, मगर वो मुस्कुराया, जख्म देने वाली मुस्कुराहट। दादा साईं, अब दोबारा मेरा निकाह करवा के देख लें, आप शायद भूल गए हैं मैं कौन हूँ। महविश के कान सुन रहे थे हर लफ्ज, हर जुमला। मैं तलाक देता हूँ। जमीन घूम गई, रोशनी मध्यम होने लगी। जरा फासले पर खड़ी पलवेशा आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों के सामने कुछ अरसे पहले का मंजर घूम गया, लबों की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। ये मंजर कदीर और अख्तर खान की इकलौती बहन फ़ायज़ा फुप्पो के ड्राइंग रूम का था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मगर अंदर का मौसम उससे कहीं ज्यादा संगीन था। कालीन पर महंगे पर्दे की महक, दीवारों पर फूलदार वॉलपेपर और दरमियान में सोफे पर बैठा अलमीर उलझा हुआ, खामोश और बेचैन। सामने पलोशा बैठी हुई थी, बालों का हेयर स्टाइल परफेक्ट, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट, मगर आंखों में जहर ही जहर था, जिससे अलमीर बेखबर था। अलमीर के चेहरे पर तवाफ करती पलोशा की निगाहों में दीवानगी थी।
बोलो पलूषा, तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अलमीर ने इस्तफामिया अंदाज में पलूषा का चेहरा देखा था। मैं आपकी कज़िन हूँ अलमीर, और यह आपकी फुप्फो का घर है। क्या मैं आपको नहीं बुला सकती? पलूषा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगा जी ने मुझे बुलाया है। वैसे अलमीर, आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? पलूषा ने लहजे को धीमा रखकर राजदारी से पूछा। पूछो। अलमीर ने अपनी घड़ी पर नज़र डालकर कहा। उसे कबीर से भी बात करनी थी, उसे भी इनवाइट करना था। आखिरकार उसका इकलौता दोस्त था कबीर शाह। आप इतने पढ़े लिखे हैं अलमीर, तो आपको महविश में ऐसा क्या नज़र आया? क्या मतलब? अलमीर ने ज़रा तेज़ लहजे में पूछा। पलूषा गड़बड़ा गई। नहीं, मेरा मतलब था, आप शादी के बाद यहाँ ही सेटल हो जाएंगे? नहीं, मेरा वहाँ पूरा बिजनेस है। मैं महविश के साथ वापस कनाडा चला जाऊँगा। ये तो बेचारी महविश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहाँ आप ऑफिस चले जाया करेंगे, महविश को तो ज़रा भी इंग्लिश नहीं आती। इंटरफेल लड़की का कनाडा में क्या काम? पलूषा ने अलमीर के बदलते तासुरात देखकर बात में मिर्च मसाला लगाया। ऊपर से मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आप खानदान के सबसे खूबरू मर्द, आपकी एक पहचान है खानदान में। आगा जी ने आपके लिए महविश को ही क्यों चुना? अलमीर ने नज़रें उठाईं। कुछ कहने को लब खोले ही थे कि पलूषा बोल पड़ी। मुझे खुशी है आप अपने खानदान की कम सूरत लड़की को सहारा दे रहे हैं, मगर ये आपके साथ ज्यादती नहीं है? आप तो अपने कपड़ों के साथ मैच होने वाली टाई का भी ख्याल रखते हैं। ये तो फिर लड़की है, वो भी वो लड़की जिसने आपके नाम के साथ जुड़ना है। मुझे बहुत हैरानगी हुई थी, मगर खैर, बड़ों का फैसला है, हम क्या कह सकते हैं। एक गांव की लड़की जो जिंदगी में कभी शहर की यूनिवर्सिटी तक न गई, जो अपने लफ्ज़ चुनने से पहले आंखें झुका लेती है, वो आपके साथ इस सोसाइटी में फिट हो पाएगी? अलमीर खामोश रहा, नज़रें उसके जूतों पर जमी रहीं। पलूषा ने तीर मारा। महविश बेगम, अब चाहे तुम मेरी जगह ले लो, मगर अलमीर को इस एहसास कमतरी से मैं निकलने नहीं दूंगी। अलमीर के हाथ की मुट्ठी बंद हो गई। दिल कुछ कहना चाहता था, मगर दिमाग उलझ गया था। ओह हाँ, याद आया। पलूषा की आवाज़ अब और मध्यम थी। मम्मा ने बताया था एक दफ़े महविश की मम्मा की फैमिली का, उनके खून का। खैर, तुम समझदार हो, सारी दुनिया जानती है वो रिश्ते किस तरह आए थे ख़ानदान में। चलो खैर है, मामू ने भी एडजस्ट कर लिया था, तुम भी कर ही लोगे, मुझे यकीन है। अलमीर की खुद को देती सारी दलीलें बेकार हो गईं। बेकार भी ऐसी कि उसने घर में किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं की। कल उसका निकाह था, महज हफ्ता ही तो हुआ था उसे गांव आए हुए। अपने जिगरी यार के हवाले अपना बिजनेस करके वो शादी के लिए ही गांव आया था, क्योंकि आगा जी ने बरसों पहले ही उसे बावर करवा दिया था। बेशक वो बाहर जाकर पढ़े, अपना बिजनेस करे, मगर शादी उसकी खानदान में ही होगी, और वो मान भी गया था। मगर क्या उसके लिए खानदान की सबसे कम शक्ल लड़की ही बची थी? पलूषा भी तो थी। जाने कहाँ से ये ख्याल अलमीर के दिमाग में आया। शायद पलूषा की बातों का असर, या उसका खुद को जाहिर करने का अंदाज। अलमीर सारी रात बेचैन रहा। दूसरी जानिब कबीर की भी कॉल इग्नोर कर गया। अगली सुबह अलमीर ने आगाजी को मनाने की कोशिश की, मगर वो भड़क गए और अलमीर को बातें सुना दी। अलमीर कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी साबित कर दिया वो उन्हीं का खून है। उसने वहीं पर महविश से निकाह के फौरन बाद उसे तलाक दे दी। सब लोगों को सख्ता में छोड़कर अलमीर हवेली से बाहर निकला। जनान खाने में बैठी महविश को यकदम होश आया। वो अपना लहंगा संभालकर बाहर को भागी। वो अंधाधुन भाग रही थी। उसे अलमीर से मिलना था, उससे पूछना था वो क्यों उसे रुस्वा करके जा रहा है, मगर सामने से आती तेज रोशनी पर वो कुछ सोच भी ना सकी। कदम शुल हो गए। वहीं दूसरी जानिब अलमीर का दोस्त कबीर शाह उसकी शादी में उसे सरप्राइज देने आ रहा था। सामने कच्ची सड़कों में गाड़ी उससे डिसबैलेंस हुई, मगर सामने सुर्ख लिबास में नस्वानी हयूला देखकर कबीर ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। गाड़ी बिल्कुल हल्की सी महविश के घुटने को लगी थी, मगर वो आसाबी तौर पर इतने दबाव में थी कि खौफ के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। कबीर खुद को कोसता तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर उस वजूद की जानिब लपका था। कबीर ने नस्वानी वजूद को सीधा किया तो वो खुद जलजलों की जद में आ गया। सामने वही लड़की थी जिसे कुछ साल पहले उसने गांव में देखा था, और वो उस पर दिल हार बैठा था। कितने अरसे तक वो कबीर के जहन से महव नहीं हो सकी, यहाँ तक कि उसका इकलौता दोस्त अलमीर भी गायबाना तौर पर इस लड़की से वाकिफ हो चुका था, जिसके इश्क में उसका दोस्त डूब चुका था। और आज वही लड़की दुल्हन बनी उसकी गाड़ी से टक्कर खाकर बेहोश पड़ी थी। कबीर का दिल घबराया। वो उसे लेकर हॉस्पिटल की जानिब लपका। हॉस्पिटल का तो उसे यहाँ मालूम नहीं था, तो वो पता करता पास के क्लिनिक ले गया। क्लिनिक में मौजूद लेडी डॉक्टर मशकूक नज़रों से कबीर को देखती तो कभी महविश को।
आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी चेक करके बताएं ये ठीक तो है ना? कबीर ने बेचैनी से कहा। डॉक्टर कबीर को घूरकर महविश की जानिब बढ़ीं। घुटने पर हल्की सी खराश आई है और बेहोश जहनी दबाव की वजह से हुई हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये उरूसी जोड़े में इस हालत में क्यों है? डॉक्टर ने आईब्रो उचकाकर पूछा। तभी महविश की सिसकी पर कबीर डॉक्टर को अनसुना करके उसकी जानिब भागा। आप ठीक है ना? कबीर ने महविश के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, जबकि महविश ने उसे गायब दिमागी से देखा। फिर जैसे जैसे उसे सब कुछ याद आता रहा, वो एकदम से रोना शुरू हो गई। वो इतना रोई कि कबीर के साथ साथ डॉक्टर भी बौखला गई। क्या हुआ है आपको? ये आपको तंग तो नहीं कर रहे? डॉक्टर ने महविश के पास आते हुए कहा। तो महविश कबीर का चेहरा देखकर हिचकियां लेने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी वो क्या करे। कुछ देर बाद वो बेहतर हुई तो उसे घर याद आया, दाजी याद आए, अपनी माँ याद आई, घर का माहौल याद आया। क्या वक्त हुआ है? महविश ने घबरा कर पूछा तो फासले पर खड़े कबीर ने उसे वक्त का बताया। उसे घर से निकले 3 घंटे हो चुके थे। वो बिस्तर से उठी मगर नकाहत की वजह से लड़खड़ा गई। इससे पहले कबीर उसे सहारा देता, वो कबीर को रोक गई। मैंने घर जाना है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है प्लीज़, वो परेशान हाल बोली। रिलैक्स, पहले आप मुझे बताएं हुआ क्या था? आप भाग किससे रही थीं? कबीर ने उसे पुरसुकून करना चाहा। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। वो हवास बाख्ता होकर खुद ही क्लिनिक से निकली। अच्छा रुकें प्लीज़, मैं आपको छोड़ देता है, पक्का आप कुछ नहीं पूछूंगा। रात बहुत हो गई है, प्लीज़ मेरा यकीन करें, कबीर ने नरमी से उसे कहा। तो महविश ने नज़रें कबीर के चेहरे पर गाड़ी। वो बदनीयत नहीं लग रहा था, अगर होता तो पहले भी तो उसका फ़ायदा उठा सकता था। तभी वो खामोशी से कबीर की गाड़ी में बैठ गई। आप मुझे अपने घर का रास्ता बता दें, कबीर ने उसकी गाड़ी में बैठते ही सुकून का सांस लेते हुए कहा। महविश ने जैसे ही अपनी हवेली का एड्रेस कबीर को बताया, वो भौंचका रह गया। ये तो अलमीर की हवेली का पता था, तो क्या ये लड़की जो उसके पहलू में बैठी है, जिससे वो एक झलक के बाद मोहब्बत कर बैठा था, वो अलमीर की रिश्तेदार थी? कबीर के दिमाग में काफ़ी सवाल थे जिनका जवाब उसे चाहिए था, मगर उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके पास उसके साथ बैठी लड़की की ज़हनी हालत थी। आखिर वो क्यों इतनी हवास बाख्ता हुई पड़ी थी? और ये उरूसी लिबास कहीं वो किसी और की तो नहीं हो गई? ये ख्याल कबीर का सांस रोक गया। कबीर ने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। महविश बगैर उसे कुछ कहे उसके गाड़ी से निकलकर हवेली की जानिब बढ़ी। दाखिला दरवाजे पर खड़ी पलवशा और उसकी वालिदा फ़ायज़ा महविश को रात के इस पहर अनजान इंसान की गाड़ी से निकलता देखकर उंगलियां दांतों तले दबा गई थीं। ये कौन है ममा? पलवशा ने हैरानगी से पूछा। मुझे क्या इल्म पलवशा, मैं तो खुद हैरान हूँ, अभी 2 घंटे नहीं हुए तलाक हुए को, और ये लड़की क्या करती फिर रही है? ममा ये तो इनके खून में शामिल है, आपने ही तो बताया था ममानी का। श्श पलवशा, ये बात इधर ही दबा दो, खबरदार तुमने किसी को बताई तो। फ़ायज़ा बेगम ने बेटी को डपटा तो वो कंधे उचका गई। वो क्या बताती? इसी बात को तो मोहरा बनाकर उसने अलमीर को भड़काया था महविश के खिलाफ। महविश छोटे छोटे कदम लेती अंदर की जानिब बढ़ी। सामने ही आगाजी परेशान से खड़े थे। महविश के वालिद कदीर खान महविश की तलाश में हवेली से निकले थे। महविश कहाँ थी तुम? आगाजी उठ खड़े हुए महविश के उजड़े हाल को देखकर। महविश की वालिदा शम्मा बेगम दिल पर हाथ रख गईं। उनकी बेटी शादी वाले दिन ही उजड़ गई थी। महविश की ताई भी उनसे शर्मिंदा थीं, उनके बेटे ने उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। आगाजी जैसे ही महविश के करीब होने लगे, पलवशा भागकर महविश के गले लग गई। कहाँ थी महविश? हम कितना परेशान हुए तुम्हारी खातिर। ऐसे भी कोई जाता है क्या? और अभी किसके साथ वापस आ रही हो? पलवशा महविश के गले लगे ही ऊंची आवाज में बोली। घर वालों का ध्यान किसके साथ आ रही हो इस पर गया। अख्तर खान ने कदीर खान को फ़ोन करके महविश के घर आने का बता दिया था, तो वो भी हवेली पहुंच गए थे। महविश अभी इस कंडीशन में नहीं थी, वो पलवशा की चाल समझ पाती। तभी उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी, जब फ़ायज़ा फुफ्फो की आवाज़ आई। बाहर वही मर्द आया है दाजी, जिसके साथ अभी महविश वापस आई है। फ़ायज़ा की आवाज़ पर महविश झटके से मुड़ी। कबीर हाथ में महविश का सोने का झुमका लिए अंदर बढ़ रहा था। उसे देखकर पलवशा तंजिया मुस्कुराई। दाजी आगे बढ़कर कबीर शाह के गले लगे। कबीर, तुम? दाजी। ये दूसरा झटका महविश को लगा था। कबीर ने झुमका दाजी को थमाते हुए अपनी महविश के साथ हुई टक्कर का बताता चला गया, जबकि महविश अपने कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी। अभी उसे बस तन्हाई चाहिए थी, सिर्फ तन्हाई। कबीर शाह खान हवेली के पुरतायुश कमरे में मौजूद 4 साल पहले का मंजर याद करने लगा। कबीर शाह जद्दी पुश्ती राइस खानदान से ताल्लुक़ रखता था।
मगर उसके घर वालों की मौत ज़मीनी दुश्मनी के बायस हुई। अपने इकलौते वारिस की हिफाजत के लिए कबीर के दादा ने उसे बाहर भेज दिया ताकि वो बाहर से पढ़े। तभी कबीर शाह की मुलाकात अलमीर खान से हुई और दोनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। दोनों ही एक दूसरे के राजों से वाकिफ थे। कबीर अलमीर की मंगनी के बारे में भी जानता था। 4 साल पहले कबीर शाह अपने दादा के इंतकाल पर पाकिस्तान आया था। उसके साथ आना तो अलमीर भी चाह रहा था, मगर तभी दोनों ने अपना इकट्ठा बिजनेस शुरू किया था। दोनों में से किसी एक का वहां होना जरूरी था, इसलिए अलमीर यूके ही रहा। कबीर शाह अपने इकलौते रिश्ते को खोकर बेहद अफसुर्दा था जब उसकी मुलाकात फरीद खान से हुई। फरीद खान उसके दादा के दोस्त थे। उस वक्त तक कबीर को इल्म नहीं था कि फरीद खान अलमीर के दाजी हैं। फरीद खान कबीर से बेहद अपनायत से मिले थे। बातों बातों में उसे इल्म हुआ फरीद खान साथ वाले गांव के सरदार हैं। गांव में औरतों वाली जगह पर अचानक ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी थी। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस वो सुनहरी रंगत वाली लड़की की एक झलक कबीर शाह को साकिन कर गई थी। वो इंतजामात देखने औरतों वाली साइड पर आया था, मगर कितने ही लम्हे उधर खड़ा रहा। होश तो उसे तब आया जब वो वहां से गायब हो गई। कबीर ने उसे तलाश करने के लिए कदम बेसाख्ता बाहर की जानिब बढ़ाए, मगर वहां कोई नहीं था। बस फरीद खान अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। तब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था वो परिवश फरीद खान की पोती है या इस लड़की का अलमीर से भी कोई ताल्लुक है। अगले 2 दिन वो इस लड़की को ढूंढता रहा, मगर वो उसे ना मिली। जाते जाते भी उसके दिल में ख्वाहिश थी कि इस लड़की की एक झलक उसे नसीब हो जाए, मगर वो यही आस लिए वहां से चला गया। उसने अलमीर से भी इस लड़की का जिक्र किया था। अलमीर कबीर की बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि कबीर के इरादों से उसे यही लगता था कि वो सारी उम्र अकेला ही रहने वाला है। मगर अब ये नए किरदार की मुदाखलत का सुनकर वो भी दोस्त के लिए खुश था। 4 साल कबीर उस लड़की को भूल न सका था। 3 दिन पहले जब अलमीर ने कबीर को बताया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, उसके दाजी का हुक्म है और वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र सुनकर कबीर का दिल धड़क उठा। वो चेहरा पूरे जज्ब के साथ उसकी आंखों के सामने लहराया। मैं तो नहीं आ सकूंगा, तुझे पता तो है, अगले चंद दिनों में बहुत अहम मीटिंग्स हैं, कबीर ने मसनूई मैचारगी से कहा। अलमीर ने बदले में उसे घूरा। 2-3 मीटिंग छोड़ने पर तू गरीब नहीं हो जाएगा, अलमीर ने तप कर कहा। मगर तू जानता है ना, ये टेंडर मेरे दादा का ख्वाब है, कबीर ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते संजीदगी से कहा। इरादा उसे तपाने का था। जा मर जा, अल्लाह करे तुझे तेरी वो सुनहरी महबूबा भी ना मिले, अलमीर गुस्से से कहता वहां से निकल गया। पीछे कबीर ने उसकी बकवास पर इस्तगफुरुल्लाह पढ़ा। वो तो मुझे मिलकर रहेगी और तेरी शादी अटेंड करने के बाद मेरा अगला काम उसे ही ढूंढकर उससे शादी करके सेटल होने का होगा। कबीर खुद कलामी करता अलमीर का तपा तपा सा चेहरा याद करते हंस दिया। अलमीर जाते हुए भी उससे नाराज था। अलमीर की फ्लाइट के अगले रोज ही कबीर ने भी पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवाई और वो सीधा अपने आबाई घर आया था। 3 दिन बाद अलमीर का निकाह था। कबीर उसे सरप्राइज करना चाहता था, मगर रास्ते नामालूम होने की वजह से वो भटक गया था। तभी उसने अलमीर को फोन मिलाया, मगर वो फोन ही नहीं अटेंड कर रहा था। इसी हड़बड़ी में कबीर का ध्यान सड़क से भटका और गाड़ी की टक्कर महविश से हो गई। महविश को दुल्हन के जोड़े में देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। अभी वो अच्छी तरह उसके नक्श को आंखों से जज्ब भी नहीं कर पाया था कि महविश के बताए पते पर उसे झटका लगा। यही पता तो अलमीर ने भी उसे बताया था। तो क्या ये लड़की, जिसे उसने 4 साल बस एक झलक देखकर चाहा, उसके दोस्त की बीवी है? अलमीर खुद कहाँ है? ये लड़की भी सड़क पर क्या कर रही थी? बहुत से सवाल थे। उसने महविश को हवेली के बाहर उतारा। वो बगैर शुक्रिया या कुछ कहे गाड़ी से निकलकर चली गई। कबीर कश्मकश में था कि क्या अंदर जाए या ना। अलमीर को फोन मिलाया, मगर नंबर बंद था। तभी कबीर की नज़र अपनी गाड़ी में गड़े महविश के झुमके पर पड़ी। वो फैसला करता झुमका उठाकर हवेली की जानिब बढ़ा, मगर अंदर फरीद खान को अलमीर के दाजी के रूप में देखकर उसे बेहद खुशी हुई। दाजी भी कबीर से बहुत अच्छे से मिले थे और महविश को सही सलामत घर पहुंचाने पर उसके मशकूर हुए और उसे जबरदस्ती हवेली में रोक लिया। कबीर अभी भी महविश के रोने, अलमीर के लापता होने पर उलझा हुआ था। दिल में डर सा बैठा हुआ था, कहीं महबूबा भाभी ना बन गई हो। सरदर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी, मगर उसके सवालों के जवाब तो उसे सुबह ही मिलने थे। ऊपर से अलमीर भी फोन नहीं उठा रहा था। अगली सुबह कबीर सीधा दाजी के कमरे में गया। दाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कबीर ने एहतराम से उन्हें मुखातिब किया, जो उन्हें 4 साल पहले वाले रौबदार शख्स न लगे। कहो बच्चे। दाजी ने सर उठाकर कबीर को देखा। अलमीर खान, कल अलमीर खान का निकाह था ना, कहाँ है वो? अलमीर के जिक्र पर दाजी के माथे पर बल पड़े।
तुम कैसे जानते हो इस नाहंजार को? दाजी के लहजे में गुस्सा ऊद आया। दाजी, मैं उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर हूँ। हम यूके में साथ ही होते हैं। कल उसके निकाह के लिए मैं आया था, मगर फिर वो सब हो गया। दाजी भड़कते हुए कबीर को सब कुछ बताते चले गए। कबीर शाह का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो सुनहरी परी उसके दोस्त की मंगेतर और साबिका बीवी रह चुकी है। वो कदमों को उठा नहीं पा रहा था। एक बात बताओ कबीर, तुम उसके दोस्त हो ना? बताओ, उसका वहाँ किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर है या कोई और अज़ाइम? नहीं दाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खुद मुझे बताकर आया था कि उसकी मंगेतर के साथ शादी होने वाली है। ऐसा वैसा कुछ नहीं था। कबीर ने सच्चाई के साथ बताया। तुम अपने दोस्त का साथ दे रहे हो? नहीं दाजी, बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरे दादा जैसे हैं। मैं खुद कल से अलमीर को फ़ोन मिला रहा हूँ, मगर उसका नंबर बन जा रहा है। उठा ले फ़ोन तो उसे कहना अब यहाँ कभी वापस ना आए। अपनी अना उसे अपने ख़ानदान की इज्जत से ज़्यादा अजीज़ है तो। दाजी ने भड़क कर कहा। तभी मुलाजिमा भागते हुए वहाँ आई। सरदार साईं, महविश बीबी दरवाज़ा नहीं खोल रही, शम्मा बीबी रो रही हैं। मुलाजिमा के कहने पर आगाजी उजलत से अपने कमरे से निकले। पीछे ही कबीर भी उनके पीछे पीछे था। वो जानता था हवेली में मर्द और औरत एक दूसरे की साइड पर नहीं जाते, मगर बात महविश की थी, वो अपने हवासों में नहीं रहा था। महविश, दरवाज़ा खोलो महविश बच्चे। दाजी के आवाज़ पर भी अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो कबीर आगे हुआ। आप अगर इजाज़त दें तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूं। कबीर ने खुद को कंपोज करते इजाज़त चाही। अल्लाह, गैर महरम मर्द अब हमारी बेटियों के कमरे का दरवाज़ा तोड़ेगा? दाजी वो इद्दत में है। फ़ायज़ा बेगम चमक कर बोली। बग़ैर रुखसती के खाली निकाह पर इद्दत वाजिब नहीं होती, कबीर ने दांत पीस कर कहा और खुद ही कंधा मारकर दरवाज़ा तोड़ने लगा। दूसरी से तीसरी ठोकर पर वो दरवाज़ा तोड़ चुका था। तब तक अख्तर खान और कदीर खान भी वहाँ आ गए थे। खान बाबा, उसने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मैं काली हूँ। महविश सुर्ख आंखों के साथ बिखरे हुलिये में उठकर कदीर खान के पास आई। आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया? और अगर नहीं पढ़ने दिया तो किसी को कैसे हक दे दिया आपकी बेटी को अनपढ़ कहे? वो दुख से बोली। क्योंकि पढ़ना उसका वो ख्वाब था जिसका गला उसने अपने बाबा के हुक्म पर घूंटा था। कबीर लब काटकर नजरें झुका गया। वो मुझे रुस्वा कर गया ना, करता निकाह मुझे काली कह गया। क्या मेरे रंग पर मेरा बस है? वो बैठी आवाज़ के साथ चीखी। दाजी शर्मिंदा शर्मिंदा से नजरें न उठा सके। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी दाजी? शम्मा बेगम बेटी के दुख पर दोहरी होती चिल्लाई थीं। अभी तो कल निकाह था, खानदान के बड़े लोग शामिल थे। जुमे को बाकायदा शादी है, पूरा गांव इकट्ठा होगा। हम किस किस को बताएंगे? हमारी बेटी का कसूर नहीं है, गांव का होने वाला अगला सरदार ही बदबख्त है। वो माँ थी, वो चीख रही थी। दाजी बेबस थे। ये वो औरत थी जिसकी शादी उनके छोटे बेटे से उनकी पसंद के खिलाफ खानदान से बाहर हुई थी। आज तक शम्मा बेगम ने नज़र उठाकर दाजी को नहीं देखा था, मगर आज वो चिल्ला रही थी। उनके पोते ने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा था। इन सब में पल्लोशा अपनी माँ को इस ड्रामे से हटाकर बाहर ले गई। तभी वहीं पर खड़े कबीर ने एक फैसला किया। दाजी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। कबीर दाजी को लेकर साइड पर गया। दाजी, मैं नहीं जानता अलमीर ने ऐसा क्यों किया। वो अभी तक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। 4 साल पहले जब मेरे दादा के इंतकाल पर आप आए थे, कबीर 4 साल पहले का वाक़या और उसकी महविश के लिए पसंदीदगी बताने लगा। दाजी खामोशी से उसे सुनते रहे। मैं महविश से निकाह करना चाहता हूँ। ऐसे जुमे को होने वाली शादी भी नहीं टलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं महविश को बहुत खुश रखूँगा। और अलमीर, तुम उसके साथ रहते हो बाहर, क्या महविश कबूल करेगी उसे एक छत के नीचे? दाजी ने इनकार नहीं किया था। कबीर पुरसुकून हुआ। इसका इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा, आपने बस महविश को मनाना है। हवेली में एक नई खबर सुनकर कोहराम मच गया। शम्मा बेगम हत्थे से उखड़ गईं। खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी से भी मेरी बेटी की शादी करेंगे आप दाजी? शम्मा बेगम की आवाज़ पर कबीर दाजी से इजाज़त लेकर उनके करीब आया। और फिर जाने उसने क्या कहा, कैसे मनाया। शम्मा बेगम के दिल में उबलता लावा ठंडा हो गया। पल्लोशा तो खुश थी, ये कांटा खानदान से ही निकल जाएगा। जबकि महविश तक जब ये खबर पहुंची, वो रोना धोना भूलकर गुस्से से दाजी के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दाजी को जिंदगी में पहली बार सुना दिया, जिससे दाजी की तबीयत बिगड़ गई। दाजी की तबीयत बिगड़ते ही महविश कुछ ठंडी पड़ी, मगर अभी भी घर वालों के फैसले के खिलाफ थी। तभी अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगने के लिए वो जैसे ही दाजी के कमरे में जाने लगी, रास्ते में ही उसे फ़ायज़ा बेगम और पल्लोशा ने रोक लिया। शर्म नहीं आती बीबी तुम्हें? इद्दत में हो, मुंह उठाकर फिर रही हो, और सुकून नहीं हुआ इज्जत खराब करके? अब दाजी की तबीयत का लिहाज किए बिना अंदर जा रही हो? फ़ायज़ा बेगम तो उस पर भड़क कर अंदर चली गई, जबकि पल्लोशा वहीं खड़ी थी। देखो महविश, जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। अलमीर ने कुछ गलत तो नहीं किया है ही क्या तुम में? न शक्ल सूरत न अकल मौत। मैंने तो बस अलमीर का ध्यान इस तरफ किया था। पल्लोशा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा तो महविश के कदम लड़खड़ाए।
आपने किया? यस माय कजिन, तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो? वो महविश को कंधे से झटकती खुद भी अंदर बढ़ गई। तभी वहां कबीर आया। आपके पास अच्छा मौका है महविश, मुझसे शादी के लिए हामी भरकर इन सबको मुंह की खिलाने की। मैं हमेशा आपके फैसले की इज्जत करूंगा। महविश ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। आज भी वो नजरें झुकाए खड़ा था। क्यों वो इतना मेहरबान हो रहा था? कौन है आप? महविश के पूछने पर कबीर मुस्कुरा दिया। वही जिसने 4 साल पहले आपको दिल में बसा लिया था। कबीर उसे हैरान छोड़ता वहां से चला गया। कबीर की बातों का असर था या पल्लोशा के सच का? महविश ने फैसला कर लिया था। अब वो ना तो रोएगी न किसी को खुद पर बात करने देगी। उसने दाजी को हामी भर दी थी और इस तरह ठीक जुमे को महविश को रुखसत कर दिया गया था। वो कबीर के साथ उसके गांव आ गई थी। अलमीर का अभी तक कुछ पता नहीं लगा था। जाने वो कहाँ था? कबीर ने उसकी तलाश में अपने बंदे लगवा दिए थे। शादी की रात महविश कमरे में बैठी घबराई हुई थी। फैसला कर तो लिया था, मगर अब आगे क्या? वो कैसे एक अजनबी के साथ जिंदगी शुरू कर ले? खैर, शनासा तो अलमीर खान भी नहीं था उसके लिए। तभी कबीर शाह वहां पर आया, शेरवानी की बजाय सफ़ेद शलवार कमीज और सर पर टोपी। माजरत, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं नवाफिल अदा कर रहा था। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मुझे अता कर दी। आप कपड़े बदल लें, जाकर ईजी हो जाएं। मैं जानता हूं आप अभी तैयार नहीं हैं। मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपका फैसला सर आंखों पर। वो महविश का हाथ थामकर उसे अपने सहर में मुब्तला कर गया। महविश ने आंखें मूंद ली, कंधों से बोझ आज़ाद हो गया था। वहीं दूसरी जानिब आज अपने दिनों बाद पलवशा को अलमीर की कॉल आई थी। पलवशा ने कॉल उठाते ही अलमीर को 1 की 4 लगाकर बताई। अलमीर के माथे पर बल पड़े। किससे शादी करवाई है उसकी? मैं नहीं जानती। अलमीर दाजी के दोस्त का पोता था वो, आपकी निकाह के रात ही आया। मुझे तो पहले का चक्कर। वो बोल रही थी। अलमीर ने कॉल काट दी। वो यूके जा रहा था, तभी उसने अपना नंबर ऑन किया था। कबीर की ढेर सारी कॉल्स देखकर वो परेशान हो गया, तभी अर्जेंट फ्लाइट लेकर वो निकला। वहीं दूसरी जानिब कबीर को जैसे ही इल्म हुआ अलमीर यूके वापस चला गया है, उसने एक और फैसला किया। आज उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। महविश थोड़ी बहुत कबीर के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। कबीर के इजहार ने महविश को हैरान कर दिया था। वो नॉर्मल हो रही थी, बस कभी कभार कबीर की वारफ्तगी से घबराकर कतरा जाती, जिस पर कबीर भी उसे स्पेस देता। महविश के लिए हवेली से शहर का फासला सिर्फ मीलों का नहीं था, बल्कि सदियों की मुसाफत थी। वो पहली बार एक शहर की यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी और दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था जैसे सीने से टकरा रहा हो। कबीर खान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और संजीदगी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन महविश वहीं रुक गई। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? उसने जैसे इससे ज़्यादा खुद से सवाल किया। कबीर ने नरमी मगर कतईयत से कहा, दाखला लेने आई हो। वो गंग हुई। लेकिन कबीर ने बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं, सारे कागजात तैयार हैं, फॉर्म फिल हो चुका है। वो बैग से फाइल निकालकर उसके हाथ में थमा चुका था। महविश की आंखों में धुंध सा टैर गया। मैं यूनिवर्सिटी में? आपको लगता है मैं? इस बार कबीर की आवाज़ में सख्ती थी। बस बहुत हो गया ये, मैं क्या कैसे क्यों सब भूल जाओ। महविश कबीर शाह, तुम कबीर शाह की बीवी हो, और कबीर शाह की बीवी पढ़ी लिखी, मजबूत, दुनिया को धूल चटाने वाली होनी चाहिए। हर सवाल से पहले मैं क्या कैसे क्यों करने वाली नहीं। कबीर ने सख्ती सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि महविश को वो इनकार का मौका नहीं देना चाहता था। नहीं तो महविश के साथ सख्ती कबीर शाह कहाँ कर सकता था। तुम पढ़ सकती हो महविश, क्योंकि तुम में दिमाग है, जज्बा है और सबसे बढ़कर सच्ची लगन है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को और दुनिया को कुछ करके दिखाओ। खुद को नीचा दिखाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दो। महविश की नज़रें ज़मीन पर झुक गईं। मेरा रंग, लोग, मजाक। वो डरते हुए बात अधूरी छोड़ गई। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये वही चेहरा है जिसे मैंने पहली बार देखा था तो 4 साल से नहीं भूला। ये वही रंग है जो मुझे हवेली की सबसे हसीन चीज़ लगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लड़कियां गोरी, लंबी, मॉडर्न हों तो काबिल हैं? काबिलियत का कोई रंग नहीं होता महविश। तुम्हें अपने आप पर फ़ख्र करना सीखना होगा, क्योंकि तुम कबीर शाह का फ़ख्र हो। कबीर ने उसे हमेशा की तरह मान से नवाजा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आया। आंखें नम हुईं और महविश ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। शायद ये कदम सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ नहीं, बल्कि अपने माजी से आगे का सफ़र था। अलमीर को यूके आए महीना हो गया था। पहले वो कबीर से राब्ते में नहीं था, अब कबीर उससे राब्ता नहीं कर रहा था। दूसरा, उसे यहाँ आकर मालूम हुआ कबीर तो उसके जाते ही अगले दिन पाकिस्तान के लिए निकल चुका था। फिर कबीर कहाँ गया? अलमीर इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ था। रही सही कसर पलवशा की आती कॉल्स ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, जो जब उसे कॉल करती यही कहती वो कब पलवशा के लिए घरवालों से बात करेगा। अभी अलमीर का शादी का कोई इरादा नहीं था,
तभी वो बात टाल देता। महविश को यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ किसी ने महविश को उसकी रंगत पर जज नहीं किया था। महविश अब रोज़ सुबह कबीर के साथ यूनिवर्सिटी जाती, क्लासेस लेती, लाइब्रेरी में वक्त गुजारती। जिंदगी में एक नयापन सा आने लगा था। मगर आज का दिन खास होने वाला था जिससे महविश बेखबर थी। कबीर शाह बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में दाखिल हुआ तो महविश हैरान रह गई। असल तब तो उसे तब चढ़ी जब उसकी क्लास की लड़कियां कबीर को आहें भर भर कर देख रही थीं। आप कब से पढ़ाने लग गए हैं? महविश ने तीखे से लहजे में कहा। उसकी टोन में जलन महसूस किए कबीर सरशार हुआ। मतलब वो भी कुछ महसूस करने लगी है कबीर के लिए। जब से तुमने ख्वाब देखना शुरू किए हैं? कबीर के मखमूर लहजे पर वो नजरें चुरा गई। किसी दिन तुम भी पहल करोगी और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा महविश कबीर शाह। दिन ऐसे सुकून से गुजर रहे थे। महविश यूनिवर्सिटी में दिल लगाकर पढ़ रही थी, जबकि कबीर तो कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। महविश, मैंने तुम्हें 4 साल पहले वाली बात बताई हुई है ना? जी कबीर। महविश यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब कबीर उसके पहलू में आ खड़ा हुआ। मैं तुमसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा यकीन करोगी ना? यकीन? उसके हाथों को थाम कर बोला। दिल घबराया हुआ था, वो झटक न दे। औरत को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत देने वाला अजीज़ होता है, और आपने मुझे दोनों ही दिए हैं। कबीर ने एतमाद कायम किया है। आप मुझे बता सकते हैं। अलमीर मेरा बिजनेस पार्टनर है। महविश के हाथों की पकड़ सुस्त हुई, मगर कबीर ने जल्दी से अपनी लाइल्मी का बताया। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? कबीर ने पूछा। आप ही तो कहते हैं जितनी जल्दी माजी को भूलूंगी हाल को जी पाऊंगी। महविश ने कहा तो कबीर बेसाख्ता उसे गले लगा गया। महविश झिझक गई, मगर हमेशा की तरह उससे से दूर नहीं हुई थी। वो भी शायद कबीर पर छोड़ना चाहती थी खुद को। कबीर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। हम यूके जा रहे हैं महविश। कबीर ने उसका चेहरा उठाकर अपने रूबरू किया। मगर मेरी पढ़ाई? उसे फिक्र नहीं थी किसी अलमीर वगैरह की। उसके पास कबीर था, मगर फिक्र थी तो बस पढ़ाई की। उसकी टेंशन ना लो, मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया है। तुम यूके जाकर पढ़ाई जारी रख सकती हो। मैंने बताया था ना, मैं पाकिस्तान रहा ही नहीं कभी। मेरा घर, बिजनेस सब बाहर ही है। चलोगी मेरे साथ? कबीर ने हाथ बढ़ाया और महविश ने थाम लिया। आखिरी दफ़ा सब लोगों से मिलकर महविश कबीर के साथ यूके के लिए निकल गई, जबकि पलोशा के तन बदन में आग लग गई। यूके जाने की ख्वाहिश के चक्कर में उसने क्या क्या नहीं किया, और महविश फिर बाजी ले गई। हेलो अलमीर, कैसे हो? कहाँ थे तुम कबीर? 2 महीनों से गायब हो तुम। आज मुलाकात होती है ऑफिस में ही। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अलमीर ओके कहकर फ़ोन काट गया। कबीर महविश को अपने अपार्टमेंट में ले आया, जहां वो अक्सर रात जाकर ऑफिस का काम किया करता था। इसके अलावा उन दोनों का मुश्तरका एक पेंट हाउस भी था जिसमें वो दोनों रहते थे। कबीर, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है? महविश ने झिझक कर कहा, कहीं कबीर नाराज़ ना हो जाए। ज़रूरी है, वो उसके माथे पर प्यार करता नरमी से बोला। कबीर शाह के ऑफिस की इमारत शहर के मसरूफ़ तरीन स्टेट में थी। जानी मानी मशहूर इमारत, शफ़ाफ़ कांच की दीवारें, सलीके से सजे कमरे और हर तरफ वक़ार और वक़्त का एहसास। महविश ने जब पहली बार कदम रखा तो एक लम्हे को खुद को छोटा महसूस किया, मगर कबीर की नर्म निगाहों और थामे हुए लहजे ने उसके वजूद को सहारा दिया। ये तुम्हारा नया आगाज़ है महविश, और यहाँ तुम बॉस की बीवी की हैसियत से आ रही हो। अनकरीब मेरी बिजनेस पार्टनर की हैसियत से आऊँगी तो घबराना नहीं है। इसका ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में लिया, महविश के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कबीर की बातों में छिपी अपनाइयत को महसूस कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और अलमीर खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। स्याह लिबास, चेहरे पर करख्तगी और आंखों में वही पुराना गुरूर। वो ठिठक गया, महविश को कबीर के साथ देखकर जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ये यहाँ? वो गुंग था, जैसे ज़मीन खींच ली हो उसके नीचे से। ये मेरी बीवी है अलमीर खान, तुम्हारी भाभी, और मेरे गायब होने की वजह। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। कबीर ने सुकून से रुख मोड़ा। कबीर शाह, दोस्त के पीठ पीछे वार किया है तुमने। अलमीर के होंठ भिंच गए। मैंने कोई वार नहीं किया अलमीर, बुज़दिली तुमने दिखाई। किसी की बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये मेरा मसला है कबीर, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी करो। तुम भी याद रखो अलमीर खान, ये अब मेरी बीवी है, यानी मेरा मामला, मेरी इज्जत। मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसकी तरफ नज़र उठा के भी देखो। कबीर की आवाज़ अलमीर से भी ज़्यादा बुलंद थी। बहुत हमदर्दी जाग रही है तुम्हें इससे। तुम अपनी वो मोहब्बत भूल गए हो जो तुम्हें किसी लड़की से हुई। मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि कुदरत ने मुझे वो मोहब्बत लौटा दी है। आज वो मोहब्बत मेरे पहलू में खड़ी मेरी बीवी बनकर इधर मौजूद है। कबीर की बात पर अलमीर का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया। कबीर महविश की तरफ बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा। महविश नजरें झुकाकर खड़ी रही, मगर कबीर की आवाज़ में छिपी हिफाजत उसे अंदर से ताकत दे रही थी।
अगले कुछ दिनों में ऑफिस की फिजा अजीब हो गई। कबीर हर मीटिंग में महविश को अपने साथ बिठाता, उसे साथ लंच में ले जाता। महविश के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। अलमीर के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो अपना गुस्सा पलवोशा पर निकाल देता, जो सिर्फ इसी वजह से अलमीर को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे बाहर जाना था और रास्ता सिर्फ अलमीर ही था। कबीर और अलमीर के ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे। अलमीर अपने शेयर्स अलग करना चाहता था। कबीर पहले ही इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। उसके लिए महविश से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर अलमीर महविश के साथ वो गिरी हुई हरकत ना करता तो शायद कबीर अपना दिल मारकर अपने दोस्त की खुशी के लिए महविश को भूल जाता, मगर कुदरत ने महविश उसके हिस्से में लिखी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, कबीर ने ऑफिस की खिड़की के पास खड़े होकर चाय का कप महविश को थमाया। बारिश में तुम्हारी आंखों का रंग और भी गहरा लगता है। महविश ने चौंक कर उसे देखा, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मत घबराओ यार, अब तो तुम्हारे घबरा जाने से, शर्मा जाने से भी मोहब्बत हो गई है। तुमसे प्यार करना मेरे लिए सांस लेने जैसा है महविश। अलमीर अपने कैबिन से कबीर के कैबिन में दोनों को साथ देखकर अलमीर की आंखों में जलन हुई थी। पछतावे का जहर और अना की आग जल उठी। महविश अब नजरें कबीर से नहीं चुराती थी। वो जान चुकी थी कि जो उसे ठुकरा गया था वो उसके नसीब में था ही नहीं, और जो कबीर शाह जैसा शख्स उसकी इज्जत, उसकी तकलीफ और उसके लम्स को समझ रहा था, वही उसका असल मकाम है। कबीर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, आज की मीटिंग के मिनट्स आप लिखेंगी मैडम, मुझे तुम्हें कामयाब होता देखना है। महविश कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी जब वो राहदारी में अलमीर से टकरा गईं। लम्हे भर के लिए दोनों की नजरें टकराईं। महविश के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर एक लम्हा फिर वो सपाट हो गईं। अलमीर ने इस बदलते हुए चेहरे को बगौर देखा। उसके गंदुमी रंग में कुछ ऐसा था जो आंखों को थाम लेता था। सादगी के पीछे छिपी हुई एक गहरी कशिश, जैसे किसी कहानी के किरदार को अचानक हकीकत में देख लिया हो। महविश ने नजरें फेर लीं, मगर अलमीर की नज़र ना हटी। ये वही चेहरा था जिसे छोड़ आने की गलती की, जो अब शिद्दत से पछतावे में बदल रही थी। महविश ने फाइल सीने से लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और बगैर उसे देखे आगे बढ़ गईं। अलमीर इन दोनों को साथ देखकर पछता रहा था। उसका दोस्त भी गया और बीवी को अपने हाथों गंवाया। रह रहकर महविश का सुनहरा रूप याद आ रहा था। वो अपने पेंट हाउस में अकेला था। वो सबका कसूरवार पलवोशा को ठहरा रहा था। रात के सन्नाटे में अपार्टमेंट की बालकनी से हल्की हवा अंदर आ रही थी। कमरे की लाइट मध्यम थी और महविश मेज पर झुकी किताबों में गुम थी। कबीर सोफे से उठा और उसके करीब आकर बैठ गया। कौन सा चैप्टर समझ नहीं आ रहा? उसने नरमी से पूछा। महविश ने सर उठाया। पेशानी पर उलझन की लकीरें थीं। क्या मेरे चेहरे से नजर आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा? उसने मासूमियत से पूछा तो कबीर हंस दिया। नहीं, मैं दिल पढ़ लेता हूँ। कबीर ने कहा तो महविश आंखें घुमा गई। ये बिजनेस केस स्टडी समझ नहीं आ रही। कबीर ने मुस्कुराकर किताब खोली, कुर्सी उसके साथ खिसकाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे हर पॉइंट समझाने लगा। महविश की नज़रें कब कबीर की तरफ हो गई उसे खुद भी पता न चला। वो लफ्ज़ों पर नहीं, चेहरे के उतार चढ़ाव पर ध्यान दे रही थी। जब चैप्टर मुकम्मल हुआ, कबीर ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। तुम हर दिन पहले से बेहतर हो रही हो महविश। उसके लहजे में फ़ख्र था। महविश ने बेसाख्ता कहा, अगर आप ना होते तो शायद मैं ये सब ना कर पाती। कबीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। तुम, मैं, अब हम हैं महविश कबीर शाह। कबीर ने आहिस्ता से उसकी पेशानी को छुआ, जैसे किसी मोम की गुड़िया को छू रहा हो। महविश का दिल धड़का, मगर इस बार वो पीछे ना हटी। वो लम्हा बेअल्फाज था, मगर मुकम्मल मोहब्बत की पहली गहरी सांस जैसा, जिसमें ना वादे थे ना सवाल, बस मौजूदगी थी, कुर्बत थी। महविश ने सर उसके कंधे पर रख दिया और कमरे में सिर्फ एक ही आवाज़ बाकी रह गई, दिलों की धड़कन जो अब दोनों की एक साथ चलने लगी थी। आज कबीर ने महविश के लिए डिनर डेट का इंतज़ाम किया था। महविश रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई तो कबीर भी उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरा था। महविश उसे देखकर रुकी थी। वो उस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लू स्लीवलेस स्वेटर में मलबूस था। सुर्खो सफ़ेद चेहरा बेइंतहा संजीदा था। तराशीदा मूँछों तले लब भिचे हुए थे। महविश ने लब काटते हुए उसके खूबरू चेहरे को देखा, जहाँ संजीदगी छाई हुई थी। वो उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता था। अब उसे देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों की नज़रें मिली थीं। वो उसे एक नज़र देखता, हाथ बढ़ाता अंदर ले गया था। कबीर, आपसे कुछ पूछूं? वो दोनों डिनर कर चुके थे। पूछें? आप कभी मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? मुझे क्यों तुम पर गुस्सा आएगा? कबीर उसकी हैरान आंखों में झांक कर जवाबन सवाल करते मुस्कुराया। मुझे कभी सज़ा तो नहीं देंगे? महविश ने मासूमियत से एक और सवाल किया। महविश कबीर शाह, सज़ा तो दूंगा, मेरा साथ की सज़ा, जो तुम्हें सारी उम्र ये सज़ा सहनी है। मुझे कबूल है, महविश ने दिल में कहा।
मैं कबीर शाह आज एक बात का इकरार करता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा कुर्ब नशा बनकर मेरी रगों में जैसे खून की तरह दौड़ता है। तुम अगर थोड़ी देर मुझे मयस्सर ना हो तो ये धड़कनें रुकने लगती हैं। कबीर ने उसे शानों से थाम कर करीब किया। यकदम ही महविश के गाल सुर्ख अनार हो गए। ये इजहार बिल्कुल तवक्को के बरक्स था। वो हमेशा इजहार करता है, मगर इतना जज्बाती होकर तो उसने कभी नहीं किया था। कबीर, हम बाहर हैं। महविश ने उसे होश दिलाया। जी मेरी जान, मैं जानता हूँ हम यूके में हैं और यहाँ सब कुछ आम बात है। वो उसे लेकर दीवानगी की हद तक हसास होता जा रहा था। मैं सोचती हूँ, मैं अगर आपकी गाड़ी में ना बैठती, मैं इस रात कहीं और चली जाती तो मेरा क्या होता। महविश ने दहल कर सोचा। तुम जहाँ भी चली जाती महविश, तुम्हारा नसीब मेरे में ही था। तुमने मेरे पास ही आना था। सामने खड़ी लड़की, उसका जुनून, उसका इश्क थी। वो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी। उसका साथ सालों पहले की शिद्दत से मांगी गई दुआओं का समर था। कबीर ने गहरा सांस भरा। कबीर, आपके दिल में कोई हमदर्दी? वो जिस बात को लेकर डर रही थी वो उसने पूछ ही लिया था। बात सुनो महविश, ऊपर देखो। कबीर ने उसका झुका सर थोड़ी पर उंगली रखकर ऊपर किया। देखो मुझे, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है ये शख्स, ये कामयाब बिजनेस जो एक डील इतनी सोच विचार के बाद करता है, वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कभी हमदर्दी में कर लेगा? तुमसे शादी का फैसला सरासर मेरा अपना था। मेरा क्या इस खबीस दिल का फैसला था जो 4 साल पहले तुम्हारी एक झलक के बाद तुम्हारा असीर हुआ बैठा था। महविश ने बहते आंसुओं से कबीर को देखा। अलमीर ने अपने शेयर्स अलग कर लिए थे। उसने कबीर के साथ दोस्ती, बिजनेस सब अलहदा कर लिया था। अब वो जो भी काम पकड़ता कबीर के खिलाफ ही पकड़ता था। हकीकत ये थी कि अब उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था और वापसी के सारे रास्ते वो खुद बंद करके आया था। उसके बाबा और मोरे तक उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया था, मगर अना तो आज भी बुलंद थी। उसने पेंट हाउस कबीर से खरीद लिया था। कबीर को तो अपार्टमेंट ही काफ़ी था, जहाँ उसके पास उसके साथ महविश थी। जिंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी थी। महविश अपने पेपर्स दे रही थी, उसे कबीर का पूरा सपोर्ट था। अलमीर ने पाकिस्तान जाने का इरादा किया था। पिलवशा ने जो हरकत की थी उसे भी सबक सिखाना था। खुद तो वो भुगत ही रहा था। अलमीर ने हवेली जाते ही दाजी के सामने पिलवशा का सच रखा। पिलवशा अपनी पोल खुलने पर झटपटा कर रह गई, फिर भड़क कर दिल की ऐसी भड़ास निकाली कि सभी उसकी नफरत महविश के लिए देखकर गंग हो गए थे। क्या मिला मुझे तुम्हें भड़काने का अलमीर खान? महविश तो तुमसे बेहतर शख्स के साथ जी रही है, जो उसे पढ़ा भी रहा है। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है उस शख्स ने इस अनपढ़ महविश को। वो अभी और बोल रही थी जब शम्मा बेगम के थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया था। मैं खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा लिखा है। शम्मा बेगम ने अलमीर के माफ़ी मांगने पर उसे बस इतना ही कहा था। दाजी ने पिलवशा की शादी खानदान में किसी जानने वाले के साथ तय कर दी थी। पिलवशा की मुज़ाहमत के बावजूद उसका निकाह उनसे कम हैसियत वाले लोगों में हो चुका था। अलमीर ने अपना कारोबार पाकिस्तान में सेट करना शुरू कर दिया था। यूके की हवाएं अब उसकी सांस दबाती थीं। वहाँ उसे अपना पछतावा डसता था, इसलिए उसने दूर होने को ही बेहतर समझा। जाते जाते कबीर ने उसे मिलने का कहा था, मगर उसने सिर्फ महविश के लिए माजरत का पैगाम देकर इस जगह को अलविदा कह दिया। कबीर ने जब महविश से अलमीर की शर्मिंदगी का जिक्र किया तो महविश ने भी अलमीर को सिर्फ और सिर्फ कबीर की खातिर मुआफ कर दिया। जिंदगी पुरसुकून हो चली थी। असल जिंदगी में रौनक तब लगी जब कबीर को मालूम हुआ महविश प्रेग्नेंट है। महविश के माँ बनने की खबर ने कबीर को हवाओं की सैर करवा दी। बाप बनने की खुशी ऐसी थी वो बयान नहीं कर सकता था। उसने महविश को अपनी हथेली का छाला बना रखा था। महविश तो कभी उसकी इतनी कैर पर चढ़ जाती तो कभी नाज उठवाती। किचन में बर्तनों की हल्की खनक, चूल्हे पर उबलती चाय की खुशबू और धूप की मध्यम रोशनी जो खिड़की से अंदर आ रही थी, ये मंजर महविश के लिए अब नया नहीं रहा था। ये वो जिंदगी थी जिसका तसव्वुर भी उसने कभी ना किया था, सादा पुरसुकून सा। कबीर आस्तीने ने चढ़ाए बर्तन धो रहा था। साबुन की झाग उंगलियों से लिपटी हुई थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुकून था जो किसी को तब आता है जब वो अपने होने में मुकम्मल हो। महविश चाय बना रही थी। बार बार आंखें उसकी तरफ उठ जातीं और हर बार दिल कुछ लम्हों के लिए रुक जाता। बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। कबीर ने शरारत से पानी के छींटे उस पर फेंके तो महविश चौंक कर पीछे हटी और मसनूई खफगी से उसे घूरा। काम करें, खेले नहीं। कबीर ने हंसते हुए बर्तन एक तरफ रखे और उसके करीब आया, आंखों में चमक, लहजे में शरारत। तुम्हारे साथ काम करना तो सबसे खूबसूरत मसरूफियत है। वो उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ, आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा और सर उसके कंधे के करीब झुकाकर बोला, तुम इतनी खूबसूरत लगती हो जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होता है। अपना आप कीमती लगता है। महविश की आंखें एक पल को रुक गईं और आंखें आहिस्ता से बंद कर लीं। कबीर, वो आहिस्ता से बोली, मोहब्बत से पुकारा, जी जान कबीर, हुक्म करें।
सफाई मुकम्मल करें, ये वक्त रोमांस का नहीं है, वो डपट के बोली। कबीर ने उसका चेहरा हाथों में लिया, उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर किया, नजरें उसकी आंखों में गाड़ दीं। मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता जान कबीर, और तुम खुद नहीं जानती कि मैं तुम्हारे करीब आकर कैसा शख्स बन जाता हूँ। एक मुकम्मल, बेहतर, नर्म दिल रखने वाला शख्स। महविश ने नजरें झुका लीं, दिल जैसे भर गया हो। आप इतना क्यों बदल जाते हैं मेरे पास आकर? आप ऑफिस में तो बहुत रूड होते हैं सबके साथ, महविश ने मध्यम लहजे में कहा। क्योंकि तुम वो हो जिसके सामने मेरी सारी सख्ती गुस्सा हवा हो जाते हैं। तुम्हारे सामने वाला कबीर सिर्फ तुम्हारा है। महविश ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और पहली बार खुद उसे थोड़ा करीब किया, सर उसके सीने से लगा दिया, और लम्हे की खामोशी में वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे वक्त थम गया हो। बर्तन धुल गए, चाय का पानी भी पक चुका था, मगर इस वक्त सिर्फ एक ही काम बाकी था, एक दूसरे के होने को महसूस करने का। वो दोनों साथ बैठे टेरेस में चाय पी रहे थे। कबीर ने उसका हाथ थामा रखा और महविश ने पहली बार बगैर झिझक के अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। रोशन सुबह साथ में हमसफर कामिल मोहब्बत। महविश को उसके सब्र का इनाम मिल गया था।